एक सवाल जिसने पूरे शहर की नींद छीन ली, बच्चे कब से गायब हैं? 1970 दिल्ली की इस खौफनाक मिस्ट्री में हर सुराग आपको सच के करीब नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे अंधेरे चेहरे के पास ले जाता है। राख का ट्रेलर देखते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, अगर एक दिन कोई आपसे पूछे आपके बच्चे कब से गायब हैं तो क्या होगा? यही एक लाइन इस पूरी सीरीज का टोन सेट कर देती है। प्राइम वीडियो की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर राख कोई नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली कहानी नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरी लगती है जो आपको इमोशनली भी हिला सकती है और मेंटली भी परेशान कर सकती है। ट्रेलर हमें ले जाता है 1970 की दिल्ली में, उस दौर में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना ज़्यादा चिंता के बाहर खेलने भेज देते थे। लोगों को लगता था कि उनका शहर सुरक्षित है, लेकिन फिर एक ऐसा खौफनाक क्राइम होता है जो सिर्फ कुछ फैमिलीज की नहीं बल्कि पूरे देश की सोच बदल देता है। कई बच्चे अचानक गायब होने लगते हैं और उनके पेरेंट्स उम्मीद और डर के बीच झूलते रहते हैं। ट्रेलर में बार बार उन फैमिलीज का दर्द महसूस होता है जो हर दिन अपने बच्चों के वापस आने का इंतजार कर रही है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है अली फैजल के कैरेक्टर एसआई जयप्रकाश की, जो इस पूरे मिस्ट्री केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन जयप्रकाश कोई टिपिकल बॉलीवुड कॉप नहीं, वह लाउड या हीरोइक नहीं दिखता बल्कि एक इंट्रोवर्ट, कंफ्यूज्ड और इमोशनली बर्डन्ड इंसान लगता है जो खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वह सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं ढूंढ रहा होता बल्कि इंसानी सोच के सबसे डार्क और डेंजरस हिस्से का सामना भी कर रहा होता है। ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि ये क्राइम को सेंसेशनल बनाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसके इमोशनल इम्पैक्ट को दिखाता है। सोनाली बेंद्रे का कैरेक्टर मोना अरोरा भी कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर जोड़ता है। ट्रेलर से साफ महसूस होता है कि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है बल्कि उनकी अपनी इमोशनल जर्नी भी है। उनके चेहरे पर दर्द, डर और उम्मीद तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। लंबे समय बाद सोनाली को इतने सीरियस और लेयर्ड रोल में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आमिर बाशिर लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोरा के रोल में नजर आते हैं। उनका कैरेक्टर डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहने वाला इंसान है, लेकिन जब पर्सनल ट्रेजेडी उसकी ज़िंदगी में आती है तो वह भी अंदर से टूटने लगता है। ट्रेलर में उनके सीन्स काफ़ी इमोशनल और इम्पैक्टफुल लगते हैं। विजुअल्स की बात करें तो पूरी सीरीज़ का एटमॉस्फेयर बहुत डार्क, ग्रिटी और रियलिस्टिक रखा गया है। पुराने दिल्ली के सेट, डिम लाइटिंग, खाली सड़कें और हॉन्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर ऐसा मूड क्रिएट करते हैं कि हर सीन में टेंशन फील होती है। ऐसा लगता है कि कोई खतरा हर वक्त आसपास मौजूद रहता है। ट्रेलर देखकर यह भी महसूस होता है कि राख सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री या मिसिंग चिल्ड्रन केस की कहानी नहीं है, ये इंसानी दर्द, ग्रीफ, फियर और जस्टिस की तलाश की भी कहानी है। हर कैरेक्टर अपने आप में इमोशनल बैटल्स लड़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेलर ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता, ये सिर्फ इतने हिंट्स देता है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती जाए और आप जानना चाहेंगे कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या था, अपराधी कौन है और क्या सच सामने आ पाएगा। ओवरऑल राख का ट्रेलर काफ़ी पावरफुल, डिस्टर्बिंग और ग्रिपिंग लगता है। अगर आपको पताल लोग, दिल्ली क्राइम या डार्क इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स पसंद है तो ये सीरीज़ आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। ये सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे अंधेरे चेहरे को दिखाने वाली कहानी लगती है और शायद यही चीज़ इसे बाकी थ्रिलर से अलग बनाती है। तो क्या आप भी ये सीरीज़ देखने के लिए अगर एक्साइटेड हैं तो हमें कॉमेंट्स कर ज़रूर बताएं।